फिल्म ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हुए शुरू होती है कि 1800 के दशक के अंत में अफ्रीकी कांगो बेसिन को विभाजित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने क्षेत्र के मूल्यवान खनिजों पर नियंत्रण कर लिया। संसाधन सूखने लगे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य पर भारी कर्ज है। लियोपोल्ड ने कैप्टन लियोन को ओपर के कीमती हीरों को सुरक्षित करने के लिए भेजा। फिर हमने देखा कि लियोन कांगो क्षेत्र में सशस्त्र पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। लंबी सैर के बाद उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखाई देती है जो एक मानव चेहरे जैसा दिखता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब एक भाला उनकी ओर फेंका जाता है तो कोहरा उन्हें अपनी स्थिति लेने के लिए प्रेरित करता है। लोन के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें दर्जनों अफ्रीकी आदिवासियों की मौत हो गई। जब वे कोहरे में आगे बढ़े तो उन्हें चट्टानों के ऊपर से बड़ी संख्या में आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद योद्धाओं ने सभी लोगों को मार डाला, केवल लियोन को छोड़ दिया। जंगल एट टार्जन का दृश्य फिर इंग्लैंड की ओर जाता है, जहां प्रधानमंत्री ग्रेस्टॉक के अर्ल जॉन क्लेटन परई नाम के एक व्यक्ति से बात करते हैं। उन्हें किंग लियोपोल्ड द्वारा बुल्मा कांगो में एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उन्हें एक वास्तविक टार्जन व्यक्ति माना जाता है। हालांकि जॉन विनम्रता से निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं और चले जाते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन विलियम्स नाम का अमेरिकी दूत बाहर उसका पीछा करता है और उसे विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। अन्यथा वह समझाता है कि लियोपोल्ड अपने आड़नों पर चूक कर रहा है और ग्रेस्टॉक की यात्रा से कांगो में ब्रिटेन का प्रभाव सुरक्षित हो जाएगा। निम्नलिखित सत्य की खोज करने के लिए ये हम दशकों पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जब जॉन के माता-पिता जहाज डूबने से बच गए लेकिन अफ्रीकी जंगल में फंस गए। जॉन के पिता ने खुद को और अपनी गर्भवती पत्नी को एक पेड़ के घर में छिपा कर रखा। जॉन के पिता पर भी गोरिल्लाओं के एक समूह ने हमला किया और उन्हें मार डाला। जब वह बड़ा हुआ तो छोटे जॉन को वानरों की एक प्रजाति मंगानी ने गोद ले लिया, जिसके बाद जॉन ने अफ्रीका छोड़ दिया। अपनी अमेरिकी पत्नी जेन के साथ ब्रिटेन में ग्रेस्टॉक एस्टेट, और अब उन्होंने एक अमीर रईस के रूप में एक नया जीवन अपनाया है, जो बच्चों के एक समूह के साथ एक कक्षा आयोजित करने के बीच में है। बाद में वह निजी तौर पर उसे अभियान यात्रा के बारे में सूचित करता है। उत्तेजना जॉन ने शुरू में उसे अपने साथ जाने से मना करने की कोशिश की, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। हालांकि जब वह जोर देकर कहती है कि उसने पेट देखा है तो वह मान जाता है। जॉन, जेन और जॉर्ज कांगो की यात्रा पर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात एक समूह से हुई। लायंस और जॉन उनके साथ प्यार से बातचीत करते हैं। जेन फिर जॉर्ज को बताता है कि जॉन इन शेरों को तब से जानता है जब वे शावक थे। कुछ समय बाद वे बुल्मा पहुंचते हैं, जहां कुबा गांव में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, वही स्थान जहां जेन और जेन ने अपनी जवानी बिताई थी। पता चला कि जेन के पिता यहां अंग्रेजी पढ़ाते थे। रात को वे एक बंधन अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और जेन जॉन के अतीत को जॉर्ज के साथ साझा करती है। वह बताती है कि कैसे जॉन ने जंगल में जीवन को अपनाया और जेन के अनुसार मजबूत बन गया। जॉन की वानर मां काला उसे बहुत प्यार करती थी। वह यह भी बताती है कि जंगल में उनकी पहली मुठभेड़ कितनी अजीब थी। किंवदंती है कि उसने पूह को उसके पास कहीं और फेंक दिया था। लियोन और उसके लोगों ने जॉन के ठिकाने का पता लगाया और उनके स्थान की ओर एक स्टीम शिप ले गए। उन्होंने रात के मध्य में कुबा गांव पर हमला किया, मुखिया की बंदूक की नोक पकड़ ली और उसे घुटने टेकने का निर्देश दिया। सीढ़ी ने यह दावा करने से इनकार कर दिया कि मुखिया कभी भी घुटने नहीं टेकता, जिसके परिणाम स्वरूप लेओन बेरहमी से उसे गोली मार देता है। जहाज पर पहुंचने से पहले जेन और वासिमो सहित कुछ और ग्रामीणों ने दुश्मनों की ओर आग खोलकर हस्तक्षेप किया। वह किसी तरह जॉन को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन लोन और उसके लोग सुबह जेन और बंदी ग्रामीणों के साथ चले गए। जॉन उन लोगों के कारण हुए विनाश से शर्मिंदा है जो वास्तव में उसे निशाना बना रहे थे। ये मानते हुए कि बुरे लोग बुल्मा के माउंटेन की ओर जा रहे हैं, जॉन कई ग्रामीणों के साथ एक शॉर्टकट रास्ता तैयार करता है जो उन्हें पहले वहां पहुंचा देगा। इसके बाद लंगोटी आती है।
समूह कोई समय बर्बाद नहीं करता है और जंगल की ओर अपना रास्ता बनाता है। इस दौरान जॉर्ज नए गैंगअप के साथ पेस बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है और उसके साथी चट्टान से कूद गए। जॉर्ज झिझका, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच स्टीम जहाज पर जेन ने लियोन को बताया कि वे रॉयल निमंत्रण द्वारा कांगो में हैं, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लियोन ने खुलासा किया कि वह वही था जिसने निमंत्रण की योजना बनाई थी ताकि वह टार्जन को पकड़ सके और उसे टोमाबोंगा दे सके। बाद में जेन को उसके बंधनों से मुक्त कर दिया गया और उसे लियोन ले जाया गया। रात के खाने के लिए रास्ते में वह वासिमो के पास से गुजरती है, जो पानी के ऊपर पिंजरे में बंद है। गार्ड उसे धमकी देता है कि अगर उसने इस दौरान कुछ भी बेवकूफी करने की कोशिश की, जॉर्ज को अपनी पीठ पर बिठाया जाता है और टीम तेज गति से वाइन की ओर से घूमती है। वे चलती हुई ट्रेन पर चढ़ते हैं जो बेल्जियम के सैनिकों और गुलामों को ले जा रही है। इससे जॉन को गुस्सा बढ़ता है और परिणाम स्वरूप वह सैनिकों को नीचे गिरा देता है। तभी सैनिक नेता अंदर आता है, लेकिन जॉन उसे ट्रेन से बाहर निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में एक लेटरन इंजीनियर को उनके पास लाया जाता है, जो कसम खाता है कि वह केवल लियोन की सेना के लिए एक पुल का निर्माण कर रहा है। उलझन में जॉन ने इंजीनियर के जवाब में अधिक जानकारी मांगी। उन्हें लियोपोल्ड द्वारा स्वीकृत कांगो पर कब्जा करने की लियोन की योजना के बारे में बताया गया। उनके अनुसार लियोन रेलवे और नदी यात्रा से जुड़े क्षेत्र में किले बना रहा है। वे 20,000 भाड़े के सैनिकों की एक सेना की उम्मीद कर रहे हैं, जो लियोपोल्ड के साथ जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। सेना को भुगतान करने के लिए ओपार के हीरों की जरूरत है। अगले दिन जॉन और जॉर्ज, इसके बाद वे दोनों एमजी क्षेत्र से होते हुए पैदल ही बुल्मा के लिए रवाना हो गए। कि क्या जॉन वास्तव में जानवरों से बात कर सकता है? उनके पास से गुजरता है और उनमें से एक स्पष्ट रूप से जॉर्ज को बता रहा है। स्पष्ट रहें, दाग वाले गार्ड हरे स्क्रीन को घूरते हुए कह रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कुछ समय बाद वे मंगानी क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वे हैं। इसके बाद जॉन और ऑन्ट्स के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वह जॉर्ज के पास आता है तो कुछ ही मिनटों में वह उस पर हावी हो जाता है। जॉन ने उसे घुटने टेकने का निर्देश दिया, जबकि जॉर्ज ने अकुट और अन्य गोरिल्लाओं का अनुपालन किया। एकुत और अन्य गोरिल्ला उन्हें जीवित छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अब जॉन की पीठ पर एक दर्दनाक काटने का निशान है, इसलिए जॉर्ज को घाव को सिलने के लिए चींटियों का उपयोग करना पड़ता है। फिर दोनों आग के पास बैठकर थोड़ी देर के लिए उसी क्षेत्र में आराम करने का फैसला करते हैं। जॉर्ज जॉन को अपने अतीत के बारे में बताता है। वह खुद स्वीकार करता है कि वह एक समय भाड़े का सैनिक था और कई ऐसे कामों में लगा हुआ था जिन पर उसे गर्व नहीं था, और अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं वह उन लोगों से अलग न हो जाए, और उन्हें पिंजरे को पानी में गिराने के लिए प्रेरित करते हैं। सौभाग्य से जेन भी पानी में कूद जाती है और जंगल में भाग जाते हैं। जेन ने सिमू को अन्य आदिवासियों को एकजुट करने का निर्देश दिया, जैसा कि वह जानती है। लियोन के आदमी उसका पीछा करेंगे। गौरिल्लाओं के एक समूह का सामना करती है। वह तुरंत घुटने टेक देती है और झुक जाती है। जैसे ही लियोन अपने आदमियों के साथ आता है, लियोन सावधानी से जेन के पास जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हैं, लियोन के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए। लड़ाई के बीच बेल्जियम की गोली से अपने वानर भाई को बचाने के लिए तुरंत ही वह वहां पहुंच गया, और लियोन और उसके अंदरूनी लोग जेन को बंधक बनाकर भागने में कामयाब रहे। वे दूसरी ओर मोंगा की स्ट्राइप के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी ओर जॉर्ज जंगल में इधर उधर भटक रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जॉन फिर दृश्य 1 में बदल जाता है। फ्लैशबैक बताता है कि मां बंगा टार्जन को पकड़ने के लिए इतना दृढ़ क्यों है। वर्षों पहले मंगा के बेटे ने प्रतिशोध में थेमोंगनी क्षेत्र में शिकार करते समय अनजाने में जॉन की पालक मां काला को मार डाला। जॉन ने बेरहमी से मबंगा के बेटे को मार डाला, क्योंकि जॉन हेल्डा अपनी बाहों में काला मर रहा था। मबंगा लोग अपने बेटे के शव को वर्तमान में वापस ले आए। जॉन लियोन का अनुसरण करता है और उसके आदमी। जॉन और माबंगा के बीच एक पर एक टकराव शुरू हो जाता है।
जिसके तुरंत बाद जोंग ने चाकू की नोक पर माबंगा को ऊपरी हाथ से पकड़ लिया, जिससे पूरी जनजाति उसे घेरने के लिए प्रेरित हुई। हालांकि जॉन अकेला नहीं है, क्योंकि एक खाट उसके पीछे कई गोरिल्लाओं के साथ दिखाई देती है। कुछ ही क्षण बाद जॉर्ज भी आता है और माबोंगा को लियोन की भयावह योजना के बारे में बताता है। उनका दावा है कि लियोन उनका वास्तविक दुश्मन है, न कि जेन। यह रहस्योद्घाटन माबंगा को आश्वस्त करता है। दूसरी ओर लियोन जेन और डायमंड्स को बुल्मा ले जाता है, जहां भाड़े की सेना तटरेखा तक पहुंचती है। जॉन और जॉर्ज भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि परिणाम स्वरूप वे भाड़े के सैनिकों की भारी संख्या को नहीं हरा सकते हैं। जेन एक विचार लेकर आता है जिसे वह भेजता है। शहर में बीस्ट की भगदड़ ने लियोन के आदमियों को कुचल दिया और घाटी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। क्यूबा के योद्धा भी ट्रेन से पहुंचे और आसन्न खतरे को भांपते हुए अपने बंदी ग्रामीणों को मुक्त कर दिया। लियोन ने हीरे को स्टीमशिप में भेजने का आदेश दिया। इस बीच जॉनरन भगदड़ के साथ शीर्ष पर कूद जाता है। कुछ हथियारबंद लोगों के हमले से गार्ड अभी भी हरी स्क्रीन के सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं वही कर रहा हूं जो वह जल्द ही लियोन का पीछा करने से पहले जेन को बचाता है। लियोन पहले से ही अपने स्टीमशिप पर भाड़े के सैनिकों के साथ अपने भ्रष्ट फाइनेंसर मिस्टर फादर को हीरे पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच जॉर्ज को एक पुरानी मशीन गन मिलती है जो वह भाप जहाज को नष्ट करने की कोशिश करता है। तभी जॉन लियोनिन का सामना करने के लिए डूबते हुए जहाज पर चढ़ जाता है। उनके तीव्र संघर्ष में लियोन अपनी माला के मोतियों से जॉन का गला घोंट देता है जब तक कि उसकी गर्दन से मोती नहीं टूट गए। फिर उसने मगरमच्छों को बुलाने के लिए एक मेन कॉल की ध्वनि का उपयोग किया और लियोन को उनकी दया के लिए छोड़ दिया। जॉन जहाज में विस्फोट होने से ठीक पहले भाग गया। फिर वह अपनी पत्नी के पास वापस लौटा और उसे चूमा और सभी ग्रामीणों ने खुशी जताई कि वे बहुत अच्छे हैं। होठो माय गॉड, इन घटनाओं के बाद जॉर्ज लंदन लौट आए और प्रधानमंत्री को गुलामों को उजागर करने वाला एक खुला पत्र प्रस्तुत किया। वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है और सामान्य जीवन जीने लगता है।